या वारिस या वारिस मदद। अल्लाह पाक ने खल्कुल्लाह की हिदायत के लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा और वह अपने मौजूद निज़ाम और कलाम से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तस्दीक किया। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से अम्बियाई मज़हब जारी हुआ। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अव्वल बशर और अव्वल नबी हैं। कालिब बशरी में रूह और नूर का सिलसिला जारी हुआ। कोई इंसान हो अपनी सांस और सूरत का इनकार नहीं कर सकता है। यह और बात है कि उसको उनकी तस्दीक नहीं हुई है। कुरान मजीद में सांस से मुतल्लिक आयत फ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसरून है। खुदा फरमाता है कि मैं तुम में हूँ, तुम देख नहीं सकते। इस आयत हाजा की तस्दीक पीर कामिल कराएगा तो हकीकत खुलेगी। हदीस कुदसी में सूरत से मुतल्लिक इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही है। अल्लाह पाक फरमाता है मैंने आदम को अपनी सूरत पर बनाया। इस हदीस कुदसी की तस्दीक पीर कामिल कराएगा तो हकीकत खुलेगी। तबक़ातुल कुबरा के हवाले से यह कौल नकल है कि तुम अपने पीर से फ़ायदा नहीं उठा सकते हो मगर उस सूरत में कि मोहब्बत हो और तुम्हारा एतकाद उसकी निस्बत हर एतकाद से ज़्यादा हो। अक़ीदत व मोहब्बत से फैज़ का दरवाज़ा खुलता है। पीराने तरीक़ा का सिलसिला हुज़ूर पुरनूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर पर मुंतही होता है। हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू एक वाहिद पीर हैं जो वारिसुल अरसे पंजतन पाक के अलावा सैयद और फ़कीर हैं। आपने फरमाया है कि सुना सुना हम पंजतनी हैं, हम पंजतनी हैं। और फरमा इश्क जिस किसी को मिला है पंजतन पाक से मिला। और फरमाया सब्र रज़ा का मर्तबा जिसको मिला है अहले बैत के घर से मिला है। और फरमाया हमको फ़कीरी हमारी दादी जान से मिली है। और फरमाया हम अली के वारिस हैं और अली हमारे वारिस हैं। आपका शजर नसब बकमाल सेहत हज़रात पंजतन पाक से मिलता है। आपने फरमाया है हमारी मंजिल इश्क है, जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है। आपने इश्क मोहब्बत के पैबराए में लोगों की रहबरी किया है। आपने फरमाया है ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बानी कहना और ज़रब लगाना और बात है, बेदेखे किसी चीज़ का ख्याल मुहाल है, देखकर आशिक होना मुमकिन है। और जब कोई किसी का आशिक होता है तो उसकी कोई सांस माशूक की याद से खाली नहीं जाती है। आशिक की सांस बिला कसब व ज़िक्र इबादत है। आशिक गाफिल समझा नहीं जा सकता। आशिक की यही नमाज और यही रोज़ा है। और फरमाया आशिक को खुदा माशूक की सूरत में मिलता है। और फरमाया आशिक जिस ख्याल में मरता है वही ख्याल उसका हशर व नशर क़यामत दोज़ख व बेहिस्त है। बल्कि कसरत जज़्ब में खुद वही हो जाता है। जिसको इश्क मोहब्बत नहीं वह उसको नहीं समझ सकता है और न इस राह में चल सकता है। और फरमाया इश्क सादिक की तारीफ़ यह है कि आशिक रूह बिला नफ्स रह जाए। जब तक उसमें नफ्स है वह इश्क इलाही का मज़ा नहीं चख सकता। और फरमाया मखलूक खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ इस ख्याल से कि यह खुदा के बंदे और उसकी सनत की यादगार है। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी और यही तसव्वुफ़ की असल है। और फरमाया दुनिया के तालिब न होना, खुदा की मोहब्बत में बंदगान खुदा की बक़दर इम्कान खिदमत करना, क़ल्ब की निगरानी और अनफास के शुमार से गाफिल न होना। और फरमाया मोहब्बत है तो हम हज़ार कोस पर हम तुम्हारे साथ हैं।
और फरमाया मोहब्बत करो, और फरमाया पीर की मोहब्बत मुरीद का दीन, और फरमाया मोहब्बत का तकाजा ये है कि एक सूरत को पकड़ लो, वही तुम्हारे साथ यहाँ, वही कब्र में और वही हश्र में साथ रहेगी। और फरमाया पीर की सूरत में खुदा मिलता है जो पीर की शक्ल है, बस यही सब कुछ है। पीर की ज़ात में फ़ना फिर रसूल और फ़ना फिल्लाह का मर्तबा मिल जाता है। और फरमा ईमान खुदा की मोहब्बत का नाम है। और फरमा तस्दीक ऐन ईमान है। और फरमा मुरीद होना चाहिए, मुरीद हो तो पीर के सीने पर सवार होकर हासिल कर सकता। और फरमा मुरीद हो तो खाक के ढेर से हासिल कर सकता है। हुजूर अनवर ने खल्कुल्लाह की हिदायत के लिए अपने इरशादात और अपना लिबास निस्बती हमारे दरमियान छोड़ा है। इनसे अकीदत वारसियों के दिल में होनी चाहिए। इनके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए तसनीफ़ात वारसी का मुलाहिज़ा किया जाए। हुजूर अनवर से बैत व हिदायत का सिलसिला बड़े पैमाने पर जारी व सारी है। तरीक़ा वारसिया का ख़र्क़ जिसने ज़ेबतन किया है वह मजाज बैत है। तालीम व इरशादात पार्ट 1 यूट्यूब पर सुने। हुजूर अनवर हमारी नज़रों से रूपोश हैं, मगर आपकी जलवागरी का सिलसिला न बंद हुआ और न कभी बंद होगा। जिनकी तलब सच्ची व तस्दीक की दौलत पाता और जिसका जो हिस्सा है वह उसको ज़रूर मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि हुजूर अनवर और आपकी यादगारों से अकीदत रखे। जिसका सीने जलवे वारिस से रोशन है उससे भी राब्ता व ताल्लुक़ पैदा करो। हुजूर अनवर की नज़र से अदना मुरीद आला मर्तबा पर पहुँच जाता है। चंद वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएँ। साहिब रिशातुल उन्स ने यह वाक़या नकल किया है। यह भी अजीब वाक़या है कि एक सन्यासी पंथ के पंजाबी दुर्वेश मेरे बिस्तर के करीब बैठ गए। मैंने पूछा, साधु जी कहाँ स्थान है? कहा, बाबा अमृतसर से आता हूँ और 12 साल से इस तलाश में हूँ कि कोई नारायण का सेवक यह बता दे कि निराकार इस शरीर के अंदर है या बाहर है। अक्सर महात्माओं ने समझाया, मगर अफसोस मेरी तशफ़ी न हुई। जब हाजी साहब बाबा का नाम सुना तो इसी ख्याल से यहाँ भी भिखारी बनकर आया हूँ। मैं उनको अंदर ले गया तो इत्तेफाक से उस वक्त हुजूर का बिस्तर सहन में था और आप खड़े थे। और वह साधु जब दरवाज़े में दाखिल हुआ, जनाब वाला की खुदानुमा सूरत देखी, उस मुकाम पर ज़मीबोस हो गया और अजीब कैफियत के आलम में करीब जाकर पाँव पर सर रख दिया। सरकार आलम पना ने मुझको हुक्म दिया कि उनके खाने का इंतज़ाम कर देना। बाहर आकर मैंने कहा, साधु जी ने कुछ दरियाफ्त न किया। वह आबदीदा होकर कहने लगे, बगैर दरियाफ्त किए जवाब मिल गया। जिस वक्त दरवाज़ा खुला तो मैंने बाबा की सूरत की एक जोत धरती से आकाश तक देखी और जब गुरु जी के चरण में सर दिया तो जिसमें बशरी पाया। बस मेरी तस्कीन हो गई और जो आज तक समझा न था वह समझ गया। साधु जी को तस्दीक की दौलत मिल गई। ऐनुल यकीन के हवाले से नकल है कि हुजूर अनवर जब पहल फैज़ाबाद तशरीफ़ ले गए और हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन के मकान पर ठहरे, उस वक्त आपकी तशरीफ़ आवरी की शहर में शोहरत हुई। लोग हाजिर होते जाते और शर्फ बैत से मुशर्रफ होते जाते। जिस वक्त आप सैर को चौक की तरफ ले गए तशरीफ़ ले गए, जिस हिंदू की नज़र पड़ती कृष्ण कहकर कदमों पर गिर जाता। हज़ारों हिंदू आपके मुरीद हुए क्योंकि उनको कृष्ण जी के दर्शन हुए। ऐनुल यकीन के हवाले से नकल है कि कंचन सिंह नामी राजपूत जगन्नाथ तीर्थ को गया। वहाँ जीवन मंदिर के अंदर गया तो हुजूर अनवर को
उसने अंदर से निकलते देखा और 10-12 आदमी जो उसके साथ थे उन लोगों ने भी देखा। वहाँ से वापस आकर हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज़ किया कि ऐ काश मुझे भी पहले मालूम होता तो हम किस लिए जगन्नाथ गए होते, तुम्हें बैठे दर्शन कर लिया करते। आपने फरमाया, ठाकुर हम न होंगे, कोई दूसरा हमारी शक्ल का होगा। उसने कहा, बाबा हमने खूब विचार करके देखा है, सिवाय हमारे 10-12 आदमी ने और भी देखा। आप हंस पड़े और फरमाया, अच्छा अब जगन्नाथ न जाना। फिर वह शख्स मुरीद हो गया। ठाकुर को तस्दीक की दौलत मिल गई। सैयुल हारिस फिरियाइनुल वारिस के हवाले से नकल है कि सीताराम पुजारी मारूफ बदीन मोहम्मद शाह साहब वारसी से हुजूर अरवन ने फरमाया, पंडित जी ब्रह्म पहचानो। मौसूफ ने अर्ज़ किया, धर्मावतार पहचान लिया। इरशाद हुआ, जाओ फिर मुलाकात होगी। उन्होंने अर्ज़ किया, महाराज जब तक नहीं पहचाना था तलाश में दर बदर फिरता था, जब पहचान चुका तो अब कहाँ जाऊँ। आप मुस्कुराकर खरक़ फ़क्र तफवीज़ किया और हिदायत की कि पंडित जी घर न बनाना, सियाहत में मर जाना और 7 फाके भी हो तो हाथ न फैलाना। या वारिस या वारिस या वारिस।